सुनहरी कैदी, एक सच्ची मगर पुरअसरार कहानी। सवात की हुसैन वादी में एक भयानक राज। सवात की वादी, जहां पहाड़ों पर बादलों की चादर तनी रहती है, जहां आबशारों का शोर फिजा में मौसीकी बखेरता है, वहीं उन्हीं हुसैन मनाजिर के बीच एक ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर लोग सहम जाते हैं। ये कहानी एक पश्तून खानदान की बेटी की है, जिसकी खूबसूरती सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मशहूर थी। सुनहरी बाल, दूध जैसी रंगत और वो आंखें जो झील की गहराइयों जैसी थीं, को भी इसे देखकर पलक झपकना भूल जाता। वो अपनी सहेलियों के साथ दरख्तों के साई में बैठती, आबशारों के करीब हंसती खेलती और जिंदगी से भरपूर एक ख्वाब जैसी लड़की थी। लेकिन किस्मत के फैसले किसी के काबू में नहीं होते। पुरअसरार नजरों का ताकुब। एक दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ एक घने दरख्त के नीचे बैठी थी, इसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे को इसे घोर रहा हो। एक अनजाना खौफ उसके बदन में सरायत कर गया। इसने बार बार इर्द गिर्द देखा मगर वहां कुछ ना था। सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ? तुम बार बार उधर उधर क्यों देख रही हो? मगर वो कुछ ना बोली, जैसे अल्फाज भी उसके लबों से खोगी हो। अगली रात जब वो सो रही थी तो इसे ऐसा लगा जैसे को इसके करीब आकर सरगोशियां कर रहा हो। वो चौंक कर जाग गु। कमरे में हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर फिजा में एक अनजाना बोझ सा महसूस हो रहा था, जैसे को इसे देख रहा हो किसी अनदेखी दुनिया से। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अपनी सहेलियों को छोड़कर अचानक इसी दरख्त के नीचे जा पहुंची, जैसे को अनदेखी ताकत इसे बिला रही हो। और फिर वो वापस ना अलिफाओ। गुमशुदगी और वापसी। गांव में कोहराम मच गया। पूरे इलाके के लोग इसे तलाश करते रहे, पहाड़ों में, दरिया के किनारे, घने जंगलों में, मगर उसका कोई निशान ना मिला। 3 दिन गुजर गई, हर लम्हा इसके खानदान पर क़यामत की तरह था। फिर चौथे दिन वो अचानक अपने ही कमरे में मिली, मगर वो पहले जैसी नहीं रही थी। इसका चेहरा जर्द, आंखें बुझी हुई और जिस्म कमजोरी से कांप रहा था। वालिदैन ने गुस्से और परेशानी के मिले जले जज्बात के साथ पूछा, कहाँ थी ता? इसके लब कांपे और जब इसने बोलना शुरू किया तो पूरे खानदान पर सन्नाटा छा गया। मुझे को ले गया था एक ऐसी वादी में जहां मैंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां रोशनियों से भरे महल थे, हर तरफ परसरर चमक, मगर सब कुछ अजीब था। खाने की बड़ी बड़ी देगें रखी थीं, लेकिन उनमें मौजूद खाने पर खून की सुर्खी थी। मैंने कुछ नहीं खाया। 2 दिन भूखी रही। फिर वो मुझे छोड़ गई। पुरअसरार आशिक। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग फक हो गया। किसी को यकीन न आया, मगर उसकी खौफजदा आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने एक आलम को बुलाया। उन्होंने दम किया, कुरान पढ़ा और गौर से सब सुना। फिर एक खौफनाक हकीकत सामने अलिफाओ। ये किसी गैर मुर मखलूक का काम है। वो इस पर आशिक हो चुका है। वो इसे दोबारा ले जाने अलिफ मद्दा छोटिए बड़िए छोटिए हमजागा। और वाकई कुछ महीने बाद वो एक बार फिर लापता हो गया। और जब वापस अलिफाओ तो इसके होंठों पर एक ऐसा इंकिशाफ था जो सुनकर सब लरज़ गई। अब मैं उनके साथ रहती हूँ, इसने सर झुकाकर कहा। मैंने उनके खाने से इनकार किया तो उन्होंने कहा, जो कुछ तुम खाना चाहती हो हमें बताओ, हम तुम्हारे घर से ले अलिफाओगे। मैंने मक्की रोटी और दही का नाम लिया और वो मेरे ही घर से लाकर देते रहे। ये सुनकर पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। फिर एक दिन वो हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद किसी ने इसे नहीं देखा। खौफनाक हकीकत। कहते हैं वो किसी और दुनिया की बासी बन चुकी थी, किसी ऐसी जगह जहां वक्त और इंसानों की रसाव मुमकिन नहीं। आज भी अगर को इस पुराने दरख्त के करीब जाता है तो इसे ऐसा महसूस होता है जैसे को इसे घोर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं वो नजरों वाला आज भी वहां मौजूद है, किसी और पर आशिक होने के इंतजार में। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? 1. अनजानी जगहों से मोहतात रहना। वो जगहें जहां हमें सुकून महसूस होता है, जरूरी नहीं कि वो हमारी हो। कुछ मकामात कुदरती हसन में छुपे होते हैं, मगर उनके असल मालिक हम नहीं होते। 2. गैर मुर्कुवतें हकीकत है। ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, यहाँ ऐसी कुव्वतें भी हैं जो हमारी नज़रों से पोशीदा है। दुआ वज़लिफ़ाफ़ और एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं ताकि उनसे महफूज रहा जा सके। 3. नज़र बद और असरात। बाज़ औक़ात एक नज़र भी ज़िंदगी बदल सकती है। किसी की महब्बत हसद, चाहे वो इंसानी हो या गैर इंसानी, बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है।
हमें रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए ताकि हम ऐसे असरात से महफूज रह सकें। ये कहानी महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सच है, एक ऐसी हकीकत जो उन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है जो इस वादी में बसते हैं। आप चाहें तो इस पर यकीन न करें, मगर अगर कभी आपको किसी दरख्त के नीचे किसी की नज़रों का एहसास हो तो पलट कर न देखना। Hello, dear friends. How are you all? I hope you're doing good. Thank you very much for sparing some time from your day to listen to our stories. It's very heartwarming. Kindly click on the bell icon for every notification of our latest videos. Please don't forget to share your precious thoughts and feelings in the comment section down below for our videos. Kindly share them with your family and friends as well. We are new YouTubers. We need you. We need your help and encouragement. So please help us on our journey towards success and click on the subscribe button. Thank you very much. Thank you.